वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं और आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो आप लोग का थोड़ा सा हम कम डाल पा रहे हैं, खास के क्लास 11 का। हालांकि आपका 2 चैप्टर अभी एक साथ चल रहा है। हमने मोशन इन वन डायमेंशन भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि अभी केवल बेसिक परिभाषा वगैरह आप लोग को करवाए हैं और वेक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सब पढ़ चुके हैं। उसमें हम कुछ प्रॉब्लम करवा रहे हैं। तो वेक्टर का इम्पोर्टेंस आपको क्लास 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा। फिजिक्स में तो रहेगा ही, मैथ में भी 14 नंबर का गारंटेड क्वेश्चन बनने वाला है। तो आज हम जल्दी से वेक्टर से ही रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो कि आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग शुरू से पूरा वेक्टर देखे भी हैं, समझे हैं अच्छा से। तो हम लोग जल्दी से कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं और फिर कल आपका मोशन इन वन डायमेंशन का भी हम वीडियो डालेंगे। तो देख लीजिए, एक प्रॉब्लम हमने बोर्ड पे लिख दिया है। दे रहा है दो सदिश ए व बी के योग तथा अंतर परस्पर लंबवत हैं। सिद्ध करो कि दोनों सदिश परिमाण में बराबर। एकदम बेसिक प्रॉब्लम है आपका और इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए व्यूअर्स कि प्रॉब्लम में कुछ जान नहीं रहता है, सारा खेल वेक्टर में सिंबल का है कि आपको क्वेश्चन जो दे रहा है उसको आपको सिंबल में कन्वर्ट कर लिए तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आपको पता है कि ए डॉट बी क्या हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को इस तरह से भी लिखते हैं और गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच एंगल कॉस थीटा इस तरह से लिखते हैं। या इसी को हम सिंपली या बार भी नहीं देख के ए से तीर का हटा दिए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया, बी से तीर का चिन्ह हटा दिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया, कॉस थीटा हो गया। उसी तरह से अगर ए डॉट ए करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका भी ए और कॉस और दो समान सदिश है यानी दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 हुआ। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। उसी तरह से बी डॉट बी आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ है। डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे भी एकदम आसान है, अदिश गुणनफल है। क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग डायरेक्शन मेन उसका होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा हुआ और उसका डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाले थे। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ये सब प्रॉब्लम में फिर कोई जान नहीं बचेगा। देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो कह रहा है कि दो सदिश ए व बी के योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है। ध्यान दीजिए कि आपको क्या कह रहा है, तो दो वेक्टर ए और बी है और उसका योग। तो ए और बी का योग क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया और ए और बी का अंतर, तो ए और बी का अंतर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया। ध्यान से देख लो, तो केवल सिंबल के रूप में आप लोग कन्वर्ट करते जाइए। कह रहा है कि दो सदिश ए व बी के योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यदि ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जैसे ए डॉट बी करते थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लेते थे। उसी तरह से अगर दो सदिश आपका ए और बी है और उसका कर रहा है योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, तो ए प्लस बी का योग क्या हो गया, ए प्लस बी लिख दिए, अंतर तो ए माइनस बी लिख दिए। अब यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी और
कह रहा है कि योग और अंतर परस्पर लंबवत है, यानी इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या लिखिएगा cos 90 डिग्री। कुछ नहीं किए हैं, जैसे a डॉट बी का क्या होता था, a डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाता था ए बी cos थीटा। तो उसी तरह से हम a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और क्वेश्चन ही कर रहा है कि योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, यानी इसके और इसके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो cos थीटा के जगह पे cos 90 रख के, अब सबको पता है cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया a प्लस बी डॉट a माइनस बी, और यह किसके बराबर हो रहा है, तो चूंकि cos 90 0 है, यानी राइट हैंड साइड पूरा आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यह क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा था कि a प्लस बी का योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है। तो हम क्या कर लिए, a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए, ताकि हमको कुछ तो मिले स्टेप, कुछ तो हमको करने के लिए मिले। तो अब यहाँ से देख लो क्या होता है कि अब इसको अगर तोड़ते हैं तो a और a क्या हो गया, वेक्टर a डॉट a, यानी a को इससे गुना कर दिए, फिर a और माइनस b, तो वेक्टर a डॉट b। जैसे गुना करते थे सिंपली, तो a को पहले a से कर दिए, फिर a को b से कर दिए, यह प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो a डॉट b। अब a का काम खत्म हो गया, फिर b को a से करते हैं तो क्या हो गया, b डॉट a। उसके बाद फिर b को यह माइनस b से कीजिएगा, क्या हो जाएगा, माइनस b डॉट b। और यह किसके बराबर हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए, 0 के बराबर हो रहा है। तो यह देखो a डॉट बी माइनस a डॉट बी प्लस a डॉट बी, ये दोनों तो आपका कैंसिल ही हो गया। और अभी तुरंत आपने देखा a डॉट a क्या हो जा रहा है, a स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a और cos दोनों के बीच, तो दोनों सेम वेक्टर है, एंगल क्या हो गया, 0। तो a डॉट a स्क्वायर, उसी तरह से माइनस b डॉट b क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया, a बराबर b। देख लीजिए, प्रूव हो गया, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को भी, अच्छा से आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत हो, देखो वीडियो तो 11 का भी देख रहे हैं आप लोग, अच्छा खासा व्यू आप लोग का आ रहा है, लेकिन कमेंट आप लोग कम करते हैं। अब पता नहीं हमसे संकोच करते हैं, डरते हैं। वीडियो देखिए, जो भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कम से कम एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमको पता चले कि आप लोग के पास हमारी बात पहुंच रही है या आप लोग का क्या प्रॉब्लम है। तो यह प्रॉब्लम हो गया, हम अगला प्रॉब्लम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, यह भी बहुत बेसिक क्वेश्चन ही है। 2-4 क्वेश्चन इस तरह का आप लोग कर लीजिए ताकि अंदर से आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कर रहा है, दो सदिश के योग तथा अंतर के परिमाण परस्पर बराबर है। तो एक एक वर्ड का मीनिंग है, एक एक चीज़ को आपको सिंबल में कन्वर्ट कर लेना है। तो कह रहा है दो सदिश है, सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना दो सदिश, मान लीजिए ए तथा बी है। ध्यान से, तो हमको सबसे पहले यह जो क्वेश्चन जो लैंग्वेज है इसको वेक्टर के लैंग्वेज में ले आना है। वेक्टर लीजिएगा तो हमेशा तीर का चिन्ह दीजिएगा। वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तीर हटाइएगा मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, तब वह वेक्टर नहीं रह जाएगा। तो कह रहा था कि दो सदिश के योग तथा अंतर के परिमाण परस्पर बराबर है। अब देखो, योग तथा अंतर बराबर नहीं है, योग तथा अंतर के परिमाण परस्पर बराबर है। तो यहाँ पे मान लिए कि दो सदिश ए तथा बी है, तो ए तथा बी का योग क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए प्लस बी। और
ए तथा बी का अंतर को क्या लिख दीजिएगा, वेक्टर ए माइनस बी। तो यहाँ पे यह नहीं कह रहा है कि दो सदिश का योग तथा दो सदिश का अंतर परस्पर बराबर है, यह नहीं कह रहा है, यह कह रहा है कि योग तथा अंतर के परिमाण परस्पर बराबर है। तो परिमाण के लिए क्या कीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो मेन चीज़ यह है, इतना काम अगर आप कर लिए कि दो सदिश के योग का परिमाण बराबर है दो सदिश के अंतर का परिमाण। अब इसी को अगर सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं हम, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। और जैसे ए डॉट ए को क्या लिख देते थे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर या ए का होल स्क्वायर हो जाता था, यह तो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख देंगे, तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, और डॉट ए प्लस बी। तो अगर जैसे वेक्टर ए डॉट ए स्क्वायर हो जाता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता था, तो उसका उल्टा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वेक्टर ए प्लस बी को क्या लिख दे रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख दिए ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। वापस से यह क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से ए माइनस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। तो कुछ नहीं किए हैं, सेम इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर ए डॉट बी क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को वापस ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब जल्दी से कुछ नहीं करना है, सबका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए को इससे डॉट प्रोडक्ट कर दिए, फिर ए को बी से कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, यानी ए का काम खत्म कर लिए। अब बी डॉट ए, यानी बी को ए से किए, फिर बी डॉट बी, तो प्लस बी डॉट बी। ठीक उसी तरह से बराबर के इस साइड भी कीजिए, तो पहले ए डॉट ए, फिर प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी, ए से इसको कर लिए, फिर ए से इसको कर लिए, अब फिर माइनस बी है, और यह क्या हो गया, माइनस बी डॉट ए, और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी। सिंपल सा काम हमने किया है। अब जितना आप कैंसिल वगैरह हो रहा है, जैसे इधर भी ए डॉट ए है, इधर भी ए डॉट ए है, कैंसिल हो गया आपका। इधर भी बी डॉट बी है, इधर भी बी डॉट बी है, यह भी कैंसिल हो रहा है आपका। और यह आपका बच रहा है माइनस ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी डॉट ए दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में अंतर होता है, डायरेक्शन बदल जाता है। लेकिन अदिश गुणनफल है तो ए डॉट बी डॉट ए सब क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस दोनों को भी इधर ले आते हैं, तो इधर आप ले आइएगा तो क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, उस सबको भी इधर ले आते हैं तो प्लस ए डॉट बी, यह इधर आया प्लस हो गया, यह भी इधर आएगा तो प्लस बी डॉट ए बराबर हो गया 0। तो ए डॉट बी या बी डॉट ए सब क्या है, सेम ही है। तो क्या हो गया 1 2 3 4, यानी कि आपके पास बचा 4 इंटू ए डॉट बी बराबर क्या हो गया 0। 4 को इधर भेजिएगा तो 0/4 0 ही हो जाएगा, तो आपको बचेगा ए डॉट बी बराबर 0।
तो जैसे ही आपको यह रिजल्ट आ जाता है कि a डॉट बी बराबर 0 है, मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा बराबर 0। a डॉट बी को क्या लिखेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर 0। ए बी को अगर उधर भेजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 0। और सबको पता है कॉस थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। मतलब कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यह हमने प्रूव कर दिया। तो इसमें भी कोई समस्या आप लोग को नहीं हुआ होगा, आराम से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह का प्रॉब्लम हम पहले भी आप लोग को करवाए थे, होमवर्क में भी दिए थे, और यह सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आपको दे रहा है कि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k। मतलब यह किस फॉर्म में दे रहा है, कंपोनेंट के फॉर्म में दे रहा है। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर i, वाई एक्सिस के लिए j और जेड एक्सिस के लिए k। तो a बराबर दे रहा है 2i प्लस 3j माइनस 5k, b बराबर दे रहा है 6i माइनस 2j प्लस 3k। तो ज्ञात कीजिए पहला में वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, a क्रॉस b और a डॉट b। तो यह प्रॉब्लम सबको प्रैक्टिस करना है, और आपका मैथ में भी जितना वेक्टर का क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा, कोई भी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। साथ में क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा आप क्लास 12 का, और क्वेश्चन बैंक से भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो 11 से ही हम लोग 12 का काम भी जारी रखेंगे, और जो क्लास 12 में है वह लोग भी घर पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जोड़ने घटाने के लिए हमको ट्रायंगल लॉ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हालांकि ट्रायंगल लॉ का बहुत ज़बरदस्त रूल यूज आप लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, तो उसमें चेंज इन पोजीशन निकालेंगे, वह ट्रायंगल लॉ से समझ में आएगा। और चेंज इन पोजीशन, उसी में आप टाइम इंटरवल से चेंज इन पोजीशन क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, विस्थापन देगा, और विस्थापन में परिवर्तन की दर आपको दे देगा वेलोसिटी। तो वहाँ पे पहले चेंज इन पोजीशन निकालेंगे, डेल्टा टी से भाग देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, और फिर चेंज इन वेलोसिटी और उसमें वेलोसिटी में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि आपको एक्सेलरेशन दे देगा। तो वहाँ पे भी वेक्टर का यूज बहुत अच्छा हम लोग लेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल आप लोग को घबराना नहीं है, इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है। तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग कर लेंगे। सॉल्यूशन आप लोग भी कीजिए। पहला में हमको निकालना है वेक्टर ए प्लस बी। कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर ए के जगह पे है आपका 2i प्लस 3j माइनस 5k, तो वेक्टर ए का काम हो गया। प्लस बी के जगह पे क्या हो जाएगा, तो बी के जगह पे क्या हो गया 6i माइनस 2j प्लस 3k। तीर का चिन्ह यूनिट वेक्टर पे दे सकते हैं, हालांकि बुक में इस तरह से कैप रहता है, तो कैप बनाने से आसान हमको तीर में ही लगता है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ए के जगह पे आपका हो गया 2i प्लस 3j माइनस 5k, बी के जगह पे हो गया 6i माइनस 2j प्लस 3k। तो i वाला को i के साथ जोड़िए, 2i प्लस 6i कितना हो गया 8i हो गया। 3j और माइनस 2j कितना बचेगा, तो j बचेगा, और माइनस 5k प्लस 3k कितना बचेगा, माइनस 2k बचेगा। तो आसानी से आपने निकाल लिया वेक्टर ए प्लस। उसी तरह से दूसरा आपको कर रहा है वेक्टर ए माइनस बी। तो वेक्टर ए के जगह पे आपको क्या है 2i प्लस 3j माइनस 5k, और माइनस वेक्टर बी के जगह पे क्या है देख लो 6i माइनस 2j प्लस
3 के। कुछ नहीं, बच्चा वाला काम है, घटा दीजिए। तो 2i प्लस 3j माइनस 5k, या माइनस है तो माइनस 6i माइनस माइनस प्लस 2j और माइनस प्लस माइनस 3k। तो 2i और माइनस 6i क्या बचेगा, माइनस 4i। 3j और प्लस 2j क्या हो गया, 5j और माइनस 5k माइनस 3k क्या हो गया, माइनस 8k। तो इसमें भी कोई आप लोग को समस्या नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो ये आपका वेक्टर a माइनस बी हो गया और ये आपका वेक्टर a प्लस बी हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस। याद कीजिए वेक्टर अगर इस फॉर्म में था, वेक्टर a बराबर axi प्लस ayj प्लस az के, इस तरह से अगर किसी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते थे तो याद कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाता था, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वही काम यहाँ भी करना है, हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी निकालना है। तो पहले वेक्टर ए प्लस बी का मान आपको पता है 8i प्लस जे माइनस 2k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स कंपोनेंट यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस जे में कुछ नहीं है मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस के का क्या है, -2 है, -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए आसानी से। 64 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, सब लोग बता दो। 68 यानी कि रूट अंडर 69 आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से देखो बनते जा रहा है, और इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। क्योंकि अगर नहीं बनाइएगा तो देख के लेगा कि यह क्या घिच मिच लकीर पड़ा हुआ है, लेकिन बनाइएगा तो हमने पहले ही कहा केवल सिंबल का खेल है वेक्टर, बहुत मज़ा भी आने लगेगा और अंदर से आपको आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। और जब वेक्टर आ जाएगा तो निश्चित है, एकदम निश्चिंत रहिए, फिजिक्स बहुत अच्छा से समझ में आएगा और आगे का रास्ता भी आप लोग का खुलेगा। तो जल्दी से हम लोग अगला कर लेते हैं आपका वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो a माइनस बी आपने कितना निकाला था, -4i प्लस 5j माइनस 8k। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट क्या है 5 का होल स्क्वायर और प्लस k का क्या है -8 का होल स्क्वायर। तो अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। 4 चौक 16 हो गया प्लस 25 हो गया और प्लस 64 हो गया। कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 15 6 2 8 1 9 1 10 रूट अंडर 105। तो देखो चारों क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से एकदम सिंपल तरीके से कर लिए। अब इसके बाद आप लोग का बच रहा है एक a क्रॉस b निकालना और दूसरा a डॉट b निकालना। वह भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। इसको यहाँ तक कर लिए हैं, देख लीजिए, मिटा देते हैं इसको हम थोड़ा सा। तो अगला काम हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी निकालते हैं। इसमें भी समस्या कुछ नहीं है। ए के जगह पे आपका क्या है 2i प्लस 3j माइनस 5k और क्रॉस बी के जगह पे क्या है 6i माइनस 2j प्लस 3k। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है तो वह क्या होगा, एक वेक्टर ही देगा। और आई जे के का इस तरह से बताए थे कि बना लीजिए, एक डायरेक्शन तीर का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ आई दे दिए, जे दे दिए और
के दे दी। अगर आई डॉट जे करना हो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो उसी तरह से बिल्कुल शॉर्टकट में पहले भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं। तो यह आपका 2i और 6i। तो i क्रॉस आई डॉट आई तो 1 होता था, लेकिन i क्रॉस आई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको अगर चाहिएगा तो हम पूरा स्टेप लिख ही देते हैं, 2i क्रॉस 6i, उसके बाद माइनस 2i जे, और फिर प्लस 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 ही रहेगा आपका 2i क्रॉस 3k। तो i का काम हो गया। अब जे वाला का शुरू करते हैं, तो प्लस 3j और क्रॉस 6i, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 3j क्रॉस 2j, और फिर प्लस और प्लस प्लस ही हो गया 3j प्लस 3j क्रॉस 3k। इसको डिटर्मिनेंट पे भी रख के बना देंगे, लेकिन अभी एक बेसिक कंसेप्ट पे जानबूझ के हम यहाँ पे रख रहे हैं इस तरह से। फिर आपका -5k वाला, तो माइनस प्लस माइनस आपका हो गया 5k क्रॉस 6i, फिर माइनस और माइनस प्लस 5k क्रॉस 2j, और फिर माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस 5k और क्रॉस 3k। देख लीजिए, अगर कुछ हो सकता है मिस्टेक हो, छोटा हो, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे 2 गुने 6, इसको तो कर दिए 12, और सबको पढ़ रहा है i क्रॉस i क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 2 दूनी 4 हो गया, और i क्रॉस j, देखो i क्रॉस j क्या मिल गया, k मिल गया। क्या हो गया आपका, -4k हो गया। इसका भी काम खत्म। अब यहाँ 2 और 3 क्या हो गया, 6, और i क्रॉस k। तो देखो i अगर तीर के चिन्ह में जाते तब i क्रॉस j आपको k मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या आपका आ रहा है, तो i क्रॉस k, यानी i क्रॉस k उल्टा चलना पड़ रहा है, यानी क्या मिलेगा, j मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या होगा, -j। या ध्यान रखिएगा कि i क्रॉस k कीजिएगा तो i क्रॉस k देखिए उल्टा चलना पड़ रहा है, क्या मिल गया, -j मिल गया। तो इसका भी काम आपने कर लिया। अब इसका काम करते हैं, तो प्लस 6 3 18 हो गया, और j क्रॉस i, यानी देखो j क्रॉस i उल्टा जा रहे हैं, क्या मिलेगा, -k मिल गया। ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से यह आपका -3 दूना 6 हो गया, और j क्रॉस j, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, सब क्या होगा, 0 होगा। तो इसका भी काम हो गया। अब इसका लिख देते हैं, 3 तिहाई 9, और j क्रॉस k। तो देखो j क्रॉस k तीर के चिन्ह में चल रहा है, क्या मिल गया, i मिल गया। तो इसका भी काम हो गया। अब इस पे आते हैं, तो -6 5 30 हो गया, और k क्रॉस i तीर के चिन्ह में चल रहा है, k क्रॉस i क्या मिल गया, j मिल गया। तो 30j हो गया। तो इसका भी हो गया। अब इसका देख लीजिए, तो प्लस 5 दूना 10, और k क्रॉस j उल्टा चल रहे हैं, क्या दे देगा, -i दे दिया। और यह आपका -5 तिहाई 15, और k क्रॉस k क्या होता है, 0 होता है। तो कोई आपको समस्या नहीं हो रहा होगा। i क्रॉस j k, और यही उल्टा किए i क्रॉस k किए, तो क्या मिल गया, -j मिल गया। तो यह आपका हो गया 12 दूनी 0, यह तो 0 ही हो गया, बचा -4k, उसके बाद -6j, उसके बाद -18k, उसके बाद यह तो 0 ही है, क्या बच रहा है, 9i, उसके बाद -30j, उसके बाद -10i, यह तो 0 ही है। तो सबको अब केवल आपको अरेंज कर लेना है। तो 9i
10i। पहले i वाला को करते हैं, क्या बचा -i बचा। उसके बाद -6j और -30j क्या हो गया -36j हो गया। और अब बच रहा है आपका -18 के और -4 के, क्या हो गया -22 के। तो यह आपका हो गया A क्रॉस B। तो अभी चूँकि आपका बेसिक क्लास है, हम जानबूझ के आप लोग को केवल यह समझाने के लिए कि i क्रॉस j k हो गया, i क्रॉस k -j हो गया, यानी तीर की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव दे रहा है, उल्टा दे रहे हैं तो माइनस। तो यह ट्रिक का भी रिवाइज हो गया। और यह एक बार ज़रूर कीजिएगा, भले लेंदी लग रहा है, लंबा लग रहा है, लेकिन करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब यदि हमको A क्रॉस B निकालना है, डिटर्मिनेंट आप लोग को पढ़ना ही है, कुछ नहीं कीजिएगा, i j k इस तरह से रख दीजिएगा। अब वेक्टर A क्रॉस B लिखना है तो पहले A का तीनों कंपोनेंट, i का क्या है 2 है 2 लिख दिए, j का 3 है 3 लिख दिए, k का -5 है -5 लिख दिए। उसी तरह से B का i का क्या है 6 है, j का क्या है -2 है और k का क्या है 3 है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व एकदम चुटकी में कीजिएगा, वह भी यही रिजल्ट देगा। तो इससे भी बहुत आसानी से हम लोग का बन जाएगा। लेकिन मेन काम अभी आप लोग को करना क्या है कि इस तरह से बताए हैं, इस पे आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यह रिज़ल्ट भी बहुत आसानी से हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में तो कोई जान है नहीं, जल्दी से हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। हमें A डॉट B निकालना है। A के जगह पे आपको पता है 2i + 3j -5 के, डॉट B के जगह पे 6i - 2j + 3। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कौन बचेगा, केवल i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, और बाकी i डॉट j, j डॉट k सब 0 ही होगा। तो जैसे उसमें उतना लिखे थे, डिटेल कोई ज़रूरी नहीं है। i वाला को i से किए, 6 दूनी 12, i डॉट i 1 हो गया। उसके बाद -3j और -2j क्या हो जाएगा -6 और j डॉट j 1, और -5k और +3k क्या हो गया -15 और k डॉट k 1, यानी i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। और बाद बाकी जितना टर्म आएगा आप लोग करके देखिएगा, सब 0 हो जाएगा। तो a डॉट b आपका क्या हो गया, तो 12 और -21 कितना हो जाएगा -9। तो डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B B डॉट A सेम ही आता है, और यह अदिश राशि देता है, वेक्टर से इसको कोई मतलब है नहीं, तो यानी डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं। तो आज के क्लास में कुछ प्रॉब्लम हम कोशिश किए हैं आप लोग को करवाने का। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए, और मेन चीज़ है प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि सर ज़बरदस्ती वेक्टर पढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेक्टर आपका नीड है, वेक्टर के बिना काम नहीं चलेगा, और आपको प्रैक्टिस करना है वेक्टर में। हालांकि अब हम लोग वेक्टर को ख़त्म करने के पोजीशन पे है। यह सब कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों को करा दिए, क्योंकि 12 में भी कुछ प्रॉब्लम आपका मैथ का भी हो जाएगा, फिजिक्स का भी हो जाएगा। तो फिर अगला क्लास में मिलते हैं, आज इतना ही रहने दीजिए।